वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नट्स। तो टाइम एंड वर्क की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी started working together, but after some time B left the work and the rest work will complete by A in next 10 days. Then calculate after how much time B left the work. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और B उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो हमारा काम क्या हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60। तो ए 60 काम करता है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। 30 दिन में बी करता है 60 काम, तो एक दिन में 2। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और ए शेष काम को पूरा करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो बताएं कि बी ने काम को कितने दिनों के बाद छोड़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि शेष काम जो बचा हुआ काम है उसे ए 10 दिनों में करता है, तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो 10 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 30 काम, और टोटल काम है 60। इसका मतलब 60 में से ए ने जो शेष 10 दिन में काम किए उसको घटा दें, तो ये बचा हुआ 30 काम, ये जो रेस्ट 30 काम बच रहा है, ये ए और बी ने मिलकर किया होगा। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये 30 काम इन दोनों ने मिलकर 30/5 मतलब 6 दिनों में पूरा किया होगा। इसका मतलब है क्या कि बी 6 दिन काम करके काम छोड़ देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी 3 आदमी हैं जो कि क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमारा काम हो जाएगा 10, 12, 15 का एलसीएम 60। तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 काम। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब ये तीनों 2 दिन साथ काम करते हैं। फिर कहा जा रहा है उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो पहले तो ए, बी और सी तीनों मिलकर साथ काम करते हैं और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब बी और सी बचते हैं। अब ये दोनों काम करते हैं आगे, तो ए, बी, सी तीनों साथ काम करते हैं और 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिनों के बाद सी भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी और सी भी मिलकर 2 दिन काम किए होंगे। तो बचा हुआ काम अब कौन करेगा? बी करेगा। तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो ए, बी, सी 2 दिन काम करते हैं, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15 काम करते हैं। तो 2 दिनों में 2 गुना 15 30 काम। फिर बी और सी मिलकर भी 2 दिन काम करते हैं, तो बी और सी एक दिन में 5 + 4 9 काम कर सकते हैं। तो 2 दिनों में इन दोनों ने मिलकर 9 दूनी 18 काम किया। तो बचा हुआ काम किसने किया? बी ने। तो टोटल काम है 60। तो 60 में से
30 और 18 मतलब 48। बचा हुआ काम 12। ये बचा हुआ 12 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 काम करने में 12/5 मतलब 2.2/5 दिन। तो टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? तो 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ और 2:2/5 दिन यहाँ, मतलब टोटल 6:2/5 डेज। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं। साठ काम है, ए बी सी, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए 2 दिनों के बाद काम छोड़ता है। इसका मतलब है कि ए ने 2 दिन काम किया होगा, तो 2 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? एक दिन में 6, तो 2 दिन में इसने 12 काम किया। और उसके 2 दिन बाद जब ए काम छोड़ता है, ठीक उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि 4 दिनों के बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब सी ने 4 दिन काम किया, तो एक दिन में सी काम करता है 4, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 16। मतलब इन दोनों ने मिलकर 28 काम कर दिया। तो टोटल काम है हमारा कितना? 60। तो 60 में से 28 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया। ए और सी ये दोनों काम करके चले गए, तो बच गया हमारा काम 32। इसका मतलब ये 32 काम किसने किया? बी ने किया। तो 32 काम बी ने कितने दिनों में किया होगा? तो 32 बटा एक दिन में बी 5 करता है, तो 32/5 मतलब 6.2/5 दिन। अब यहाँ पे एक बात समझें कि ए 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, सी उसके 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन बी तो काम कभी भी छोड़कर नहीं जाता है। बी शुरू से लेकर लास्ट दिन तक काम करता है, मतलब काम उतने ही दिन हुआ जितने दिन बी ने काम किया। तो बी ने कितने दिन काम किया? तो 6:2/5 डेज। ठीक है। इसका मतलब काम 6.2/5 दिन में समाप्त होगा या पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B and C starts work together, but after 3 days C left the work. Next after 1 day A also left the work. Then in how much time the whole work will complete? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A, B और C किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमारा काम हो गया, तीनों का एलसीएम 60, तो 10 छक्का 60, तो एक दिन में 6, 12 25 60, तो एक दिन में 5, 15 चौका 60, तो एक दिन में 4। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। मतलब ये तीनों 3 दिन काम करते हैं और सी काम छोड़ देता है, तो रह गया कौन? ए और बी। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ठीक उसके अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, मतलब ये दोनों भी साथ में एक ही दिन काम करते हैं, है ना। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो बचा रह गया कौन? बी। तो ए बी सी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 6
5 11 4 15 45। और ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 5 11, मतलब 11 काम। तो 45 और 11 ये दोनों मिलकर कर देते हैं, और टोटल काम है हमारा 60। तो 60 में से 45 किया और 11 किया, तो बच गया कितना काम? 4। 45 और 11 कितना हो जाएगा? 56। और टोटल काम है 60, तो बच गया काम हमारा कितना? 4। तो ये 4 काम किसने किया होगा? तो इसने किया होगा, अकेला बी ने किया। तो बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। तो 4 काम कितने दिनों में करेगा? तो 4/5 दिन में। इसका मतलब काम कितने दिनों में पूरा हुआ टोटल? 3 दिन, 4 दिन और 4/5, मतलब टोटल 3 1 4 और 4/5, यानी 4:4/5 डेज। ठीक है। अब इसी को फिर दूसरे तरीके से देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 12 और 15 दिन में तीनों काम समाप्त करते हैं। और सवाल में कहा गया है कि सी जो है वो 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, मतलब सी 3 दिन काम करता है। तो सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 3 दिन में 12 काम। उसके अगले दिन ए भी काम छोड़ देता है। तो सी छोड़ता है 3 दिन के बाद काम, और ए उसके 1 दिन के बाद, मतलब ए ने 4 दिन काम किया। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 4 दिन में उसने 24 काम किए। ठीक है। तो टोटल काम हमारा कितना है? 60। तो 60 में से 4 24 और 12 कितने हो गए? 4 2 6 और 2 1 3, 36, मतलब 24 काम हमारे बच गए। तो ये 24 काम मतलब किसने किया? बी ने किया। तो बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 24 काम 24/5, मतलब 4/5 दिन। और आप समझ सकते हैं कि काम छोड़कर सी जाता है 3 दिनों के बाद, उसके 1 दिन के बाद ए चला जाता है, लेकिन बी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक काम करता है ना। ए और सी के साथ ही मिलकर काम करता है, यहाँ ए के साथ भी मिलकर काम करता है, और यहाँ अकेला, है ना। तो शुरू से लेकर लास्ट दिन तक बी ने काम किया है, मतलब बी ने जितने दिन काम किया, काम उतने ही दिन चला। तो इसका मतलब काम पूरा होने में 4/4/5 4/5 डेज लगे। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हों या कोई प्रॉब्लम्स हों तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।